हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जो में ये वीडियो गाइज मेरे तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है और लॉन्ग भी, क्योंकि इस वीडियो में ना गाइज सिर्फ 2 बंदे पहले एलिमिनेट होंगे, बाकी भाई सभी बंदे लास्ट राउंड तक सर्वाइव करेंगे। तो वीडियो काफ़ी टेंस होने वाली है। सो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक दूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो करते हैं हमारी गेम स्टार्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड रिसीव हो चुके हैं और कार्ड तुम देख सकते हो हमारे पास कैसे आए हैं। एक भी जॉकर नहीं है और यहाँ पे प्योर सिक्वेंस का भी चांस है, लेकिन देखो छोटे कार्ड आने चाहिए हमारे पास। तो हम तो यहाँ पे भाई ड्रॉप ही करेंगे, आपको पता ही है, ओबियसली सिंपल भाई, क्योंकि कोई बंदा इन कार्ड से प्ले नहीं करने वाला। तो यहाँ पे देखो एक बंदा प्ले कर गया और राइट प्लेयर भी ड्रॉप कर देता है, सो हम भी भाई ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेने का यहाँ पे कोई चांस बनता है नहीं। और यहाँ पे देखते हैं इस बंदे पास कैसे कार्ड थे और एक बंदा ड्रॉप कर गया। भाई कार्ड काफ़ी अच्छे थे बंदे पास, बंदे की प्योर सिक्वेंस तो आराम से रेंज हो जाती। चलो कोई नहीं। सो अगेन यहाँ पे गाइज हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। अगेन देखो भाई इस बार चलो एक जोकर मिला, लेकिन इस बार ड्रॉप ही करेंगे भाई हम, क्योंकि भाई हमारे पास ये देखो ये बंदे के पास कार्ड थे, लेकिन ये बंदा ड्रॉप कर गया और इस बंदे के पास वैलिड कार्ड थे जिस बंदे ने प्ले किया। प्योर सिक्वेंस तो आई थिंक इस बंदे की अरेंज हो जाती। क्लब में 9 चाहिए, क्लब क्वीन, एस एस हमारे पास, डायमंड जे भी नहीं चाहिए। वैसे रेंज हो जाती, क्या पता। तो इस बारी तो भाई अगेन हम ड्रॉप ही करेंगे, क्योंकि एक ही जोकर है। तो बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया। देखो 10 के साथ मेरी प्योर सिक्वेंस नहीं हो रही है, लेकिन उसमें भाई जोकर इंक्लूडेड है, तो रिस्क लेने का चांस पता है नहीं। और यहाँ पे भाई डीलर प्ले कर रहा है। सो देखते हैं गाइज इन दोनों बंदों में से आखिरकार कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज हमारा जो है डीलर भाई कर देता है डिक्लेयर, और देखते हैं भाई राइट प्लेयर कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओके, बंदा ओनली 10 पॉइंट से लॉस हुआ है और भाई डीलर ने जोकर के साथ डिक्लेयर किया। देख रहे हो भाई जोकर की तो बंदे पास कोई कमी नहीं है। हम देखो हमारे पास तो भाई जोकर की कमी थी। चलो कोई नहीं। सो अगेन भाई कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं गाइस। क्या ही बताऊं, मतलब किस्मत ही ख़राब चल रही मेरे को लग रहा है। बंदे पास 2 जोकर थे और तीसरा बंदे ने भाई डिस्कार्ड कर दिया। जिस बंदे के 10 पॉइंट लगे उस बंदे के पास भाई 3 जोकर हैं, लेकिन उस बंदे के पास देखो साइकिल लाइव में डबल जोकर ऐड है। तो वो बंदा इससे पहले डिक्लेयर कर सकता था अगर उस बंदे की 4th कार्ड की सीक्वेंस रेंज हो जाती तो, लेकिन चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं भाई, कार्ड नहीं आ रहे अच्छे, क्या ही कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भाई करते हैं बैट स्किप और देखते हैं भाई कौन बंदा डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइज जो है हमारा 40 पॉइंट का बंदा डिक्लेयर कर देता है, और तुम देख सकते हो हमारा जो लेफ्ट प्लेयर है इस बंदे के डायरेक्ट 80 पॉइंट लगा दिए बंदे ने, और एक बंदे के 3 पॉइंट लगे हैं और एक बंदे के 80। भाई 3 बंदे प्ले किए थे भाई, गलत सीन हो गया बंदे के साथ, मतलब सीधा 100 पॉइंट लग गए। चलो कोई नहीं। तो एक बार कार्ड वगैरह चेक कर लेते बंदों के। देखो बंदे पास वैलिड कार्ड की कोई कमी नहीं है। देखो हुक्म का 9 चाहिए, हुक्म का 6 आ सकता है भाई, हर्ट में 8, हर्ट में 5। चांस तो है यार, काफ़ी सारे चांस हैं, लेकिन वो आता नहीं भाई, क्या ही कर सकते, बंदे की किस्मत ही ख़राब थी। तो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता भाई, कार्ड ही तो मुझे दे सकते हो। मतलब मेरे को लग रहा है कि हम ड्रॉप कर करके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे गाइस करते हैं वीडियो स्किप और देखते हैं कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, तो फाइनली गाइस जो है हमारा 3rd राइट प्लेयर यानी कि 50 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और देखते हैं बंदों के कितने कितने पॉइंट लगे हैं। ओ भाई देखो एक बंदा जो लेफ्ट प्लेयर है ना, इस बंदे के ओनली 2 पॉइंट लगे हैं भाई, और 100 पॉइंट वाला बंदा तो एलिमिनेट होना ही था, वो तो मेरे को पता ही था। भाई तुम देख रहे हो बंदों के पास कितने ओपी कार्ड आ रहे हैं, क्या ही भाई बंदा बोले, इतने खतरनाक कार्ड। देखो एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे गाइस हो चुके हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट। भाई देखो बंदों को जॉकर मिल रहा है ओपन डैश से, और हम है कि भाई बस देखे जाना कब का। देखो भाई जो 3 बंदे प्ले किए थे, एक बंदे के 15 पॉइंट लगे हैं और एक बंदे के ओनली 2, मतलब कितने अच्छे कार्ड थे।
तो यहाँ पे भाई देखो लेफ्ट प्लेयर को ओपन डे से जोकर मिल रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से उसके पास पहले से कोई जोकर नहीं आया होगा, तो तभी बंदे ने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे मैं भी रिस्क लेने लग जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा तो 100 पॉइंट हो जाएंगे, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए। तो देखो मैंने जे डिस्कार्ड किया, लेकिन बंदा हमारा जे ही पिक कर गया। अब कहने के तो मेरे पास भी अच्छे ही कार्ड है भाई, देखा जाए तो क्वीन का सेट नहीं हो चुका है, लेकिन अगर डायमंड में जे आ गया तो हमको क्वीन का सेट ब्रेक करना होगा। उसके बाद चलो देखते हैं भाई, या फिर हर्ट में जे आ गया तब भी 6 नहीं पिक करेंगे, लोडा से कार्ड पिक करते हैं। 4 मिला, चलो रख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं डायमंड में 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। इस बंदे ने डायमंड किंग डिस्कार्ड कर दिया, डायमंड जे भी शायद हो सकता है किसी बंदे पास, और इस बंदे ने देखो डायमंड किंग डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं भाई। 10 मिला मेरे को हुक्म का, तो भाई अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। तो मैं भी यहाँ पे हर्ट किंग डिस्कार्ड करने का डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि हर्ट जे आ भी सकता है। वैसे हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, लेकिन मेरे को यही सही लगा, क्योंकि नया चांस क्रिएट हुआ तो नया कार्ड आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और भाई ये बंदे भाई कार्ड कोई पिक ही नहीं करवा रहे। 9 देखो बंदे डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं भाई। तो देखो मेरे पास 4 आता है, तो मैं यहाँ पे डायमंड 10 का भी चांस ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि डायमंड जे आ सकता है, लेकिन इसको भी मैंने भाई ब्रेक कर दिया चांस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई जो हमारा आगे वाला बंदा वो कार्ड पिक करे। और देखो ये बंदा अगेन 6 डिस्कार्ड करता है, मेरे पास 3 आता है, तो मैं भी यहाँ पे हुक्म का 10 भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हुक्म का 9 डिस्कार्ड किया था बंदे ने, जो हमारा राइट प्लेयर है। अब यहाँ पे भाई हम फंस चुके हैं, मतलब कि हमारी प्योर सीक्वेंस अरेंज हो जाएगी मेरे को लग रहा है, लेकिन उससे पहले कोई बंदा डिक्लेयर ना करे बस। देखो डायमंड जे अब जाके बंदे डिस्कार्ड किया भाई, बहुत ही गुस्सा आ रहा था मेरे को भाई। खैर कोई नहीं, लकीली गाइस आखिरकार मेरी प्योर सीक्वेंस नहीं हो जाती है। तो अब यहाँ पे भाई कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। क्लब में 3 या फिर हर्ट 4। क्योंकि S2 3 भी बन सकता है बंदे का। तो वैसे मैं यहाँ पे 9 डिस्कार्ड करने का डिसीजन लेता हूँ। वैसे 8 आ सकता था, और हम डिक्लेयर भी कर सकते थे डायरेक्ट, अगर मैं क्लब 3 डिस्कार्ड करता था, लेकिन बंदे को कोई भी कार्ड मैं नहीं चाहता कि लगे। और यहाँ पे देखो 25 पॉइंट बंदा कार्ड पिक कर गया, और 9 डिस्कार्ड करता। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं, 9 हमारे काम का है नहीं। और देखो यहाँ पे भाई जे मिलता है डायमंड में, सो मैं इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई ये बंदा पिक कर गया डायमंड जे हमारा। पता नहीं मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैंने एक भी कार्ड पिक नहीं किया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन बंदों से। लेकिन ये बंदे कार्ड आपस में कितने पिक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनसे डिक्लेयर नहीं हुआ। तो बंदा जे डिस्कार्ड करता होगा, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो भाई यूजलेस कार्ड 8 आता है मेरे पास क्लब में, सो मैं इसी को ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि भाई और कितना राउंड लंबा चलेगा। हम तो भाई कब से ट्राई कर रहे हैं कि भाई डिक्लेयर हो जाए हमसे, क्योंकि हम भी एक कार्ड पे हैं, डिक्लेयर के बहुत करीब हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा कार्ड। डायमंड 7 देखो, डायमंड 6 डिस्कार्ड करता भाई। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। ओ भाई देखो हर्ट जे मेरा, सो मैं इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे बंदा हर्ट जे पिक करता है, और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और हमारे गाइस सीधा 15 पॉइंट लग के हो चुका है 95 पॉइंट। भाई तुम देख सकते हो बंदे ने देखो सेट रेंज कितनी जल्दी कर लिया, मतलब 2 जे हमने डिस्कार्ड कर दिए, एक बंदे पास पहले से था। अब मेरे को नहीं ना पता था कि बंदा सेट ही रेंज कर रहा है। अब देखो गाइस हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते, तो हमको कैसे भी कार्ड आए तो हमको प्ले करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं। तो भाई इस बार चलो हमारे पास 2 जोकर मिले हैं, ठीक है भाई देखते हैं। और हमारा भाई नेटवर्क जा चुका था, और लकीली गाइस कुछ ट्राई करने के बाद आ जाता है ऑन ऑफ, तो मैंने वो वीडियो कट कर दिया। तो बंदा सामने से एस डिस्कार्ड करता, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। डायमंड किंग मिला मेरे को, तो मैं यहाँ पे हुक्म का एस डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेन है प्योर सीक्वेंस, और यहाँ पे देखो सबसे हमारे लिए ख़राब चीज़ क्या है, देखो 9 नहीं आ सकता। देखो वो वही मेरे पास कार्ड है, हुक्म का 9, क्लब में 9, मतलब मेरे पास हुक्म की क्वीन आनी चाहिए, डायमंड क्वीन, डायमंड 7, 3 चांस है सिर्फ मेरे पास। अगर इनमें से कार्ड
ना आया तो भाई सीधा हम एलिमिनेट तो हैं ही भाई। लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो आ भी सकते हैं, क्योंकि बंदे पास अगर डबल क्वीन हुई तो बंदा वो डिस्कार्ड कर सकता है। और बंदा देखो हर्ट 8 डिस्कार्ड करता है, मैं पिक कर लेता हूँ हर्ट 8, क्योंकि मेरे को सीधा एक कार्ड पे पहुंचना था। तो मैं यहाँ पे 8 पिक करके 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो मेरी जैसे ही प्योर सीक्वेंस रेंज होगी ना, तो मैं अब देखो जॉकर फ्री करके 2 का सेट रैंक कर लूँगा एंड डायमंड 6 डिस्कार्ड कर दूंगा, और मैं यहाँ पे इस राउंड में बच जाऊँगा अगर मेरी प्योर सीक्वेंस रेंज होती है तो। नहीं तो भाई एलिमेंट तो हूँ ही, तो मैंने सीधा ही दिमाग लगाया, ज़्यादा कुछ एडवांस सोचा नहीं। अब देखते हैं बंदा प्योर सीक्वेंस रेंज करवाता है या फिर नहीं। देखो बंदे ने 2 डिस्कार्ड किया, लेकिन मैं पिक नहीं करूँगा। सो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे डायमंड सॉरी हर्ट में 6 मिल चुका है, एक और यानी कि चांस क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि भाई कार्ड मैं कौन सा डिस्कार्ड करूँ, क्योंकि डायमंड में 7 भी आ सकता है, लेकिन भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायमंड 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ। मैंने चांस ब्रेक कर दिया, लेकिन देखो मेरे पास चांस एक क्रिएट हुआ है और एक मैंने ब्रेक किया, लेकिन इसमें 2 चांस हैं। हर्ट में 4 आ सकता है, हर्ट में 7। तो देखो बंदा 6 के अकॉर्डिंग 7 डिस्कार्ड कर सकता है हर्ट में। तो हम यहाँ पे प्योर सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं अगर बंदे ने ऐसा किया तो। बाकी देखते हैं भाई, अभी तो टर्न चल रही हैं, क्योंकि हो ज़्यादा कोई ना कोई बंदा डिक्लेयर ही ना कर दे। बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बंदा कोई ना कोई कार्ड डिस्कार्ड करे, जिससे कि मैं भाई प्योर सीक्वेंस नहीं कर पाऊँ। देखो बंदे ने कार्ड डिस्कार्ड किया 6 के अकॉर्डिंग 7, लेकिन क्लब में कोई नहीं, क्लोड से कार्ड पिक करते हैं, क्या पता हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखो हुक्म का 6 आता है, तो भाई इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं है, और हम ब्रेक भी नहीं करेंगे चांस, क्योंकि इसको मैं 6 को रखूँगा तो भाई अगर मेरी गलती से प्योर सीक्वेंस नहीं होगी तो भाई फिर हमारे पॉइंट इंक्रीज़ रहेंगे। तो इससे अच्छा इसी को डिस्कार्ड कर दो। लेकिन बंदा हमारा ये भी कार्ड पिक कर गया, पता नहीं क्वीन किस बंदे पास है हुक्म की। देखो अभी तक 10 किसी बंदे ने डिस्कार्ड किया, हो सकता बंदा कोई ना कोई क्वीन डिस्कार्ड करे, और मैं तो इसी उम्मीद में जी रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, बंदे वैसे देखो कितने कम पॉइंट पे 55, 2 बंदे 55 पॉइंट पे, एक बंदा 70 पॉइंट पे, हम 95 पॉइंट पे। भाई बहुत ज़्यादा हमारे पॉइंट है, मतलब इन बंदों के चांस ज़्यादा विनिंग के, लेकिन कोई नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो यहाँ पे देखो 100 पॉइंट वाला डायमंड 3 डिस्कार्ड कर रहा है, कोई नहीं, क्लोड से कार्ड पिक करता है, मतलब ये बंदा भी हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई डायमंड 7 आ गया भाई, अब बंदा क्या करे। अब मैं यहाँ पे फंस चुका था कि भाई मैं कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ बंदे को भाई। तो मैं यहाँ पे डायमंड में 7 भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने 6 मेरे को याद नहीं पिक किया था कि नहीं पिक किया था, तो मैंने 7 डिस्कार्ड कर दिया और बंदा 7 ही पिक कर गया, यानी कि बंदे ने 6 पिक किया था। अब मेरे को लग रहा था बंदा कि भाई डिक्लेयर करेगा, भाई हम एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि बंदा हमारा 2 टाइम कार्ड पिक कर गया ओपन डैश से, तो भाई चांस बहुत ज़्यादा कि ये बंदा डिक्लेयर करे। और देखो भाई इस बंदे ने हमारा काम का कार्ड डिस्कार्ड किया, देखो हर्ट में 4। और यहाँ पे जो 100 पॉइंट वाला बंदा है ना, ये बंदा तो खुद डूबेगा ही डूबेगा, और मुझे भी लह डूबेगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई ये बंदा मैं देखो हमको कोई कार्ड डिस्कार्ड कर ही नहीं रहा, कि जिससे भाई मैं प्योर सीक्वेंस नहीं कर पाऊँ। अभी तक इसने ऐसा कार्ड डिस्कार्ड नहीं किया, मैंने एक कार्ड पिक किया था बस सेट के लिए, उसके बाद तो भाई इतना खतरनाक प्ले कर रहा है ना भाई। लेकिन लकीली गाइस आखिरकार ये बंदा हमको डायमंड क्वीन डिस्कार्ड कर देता है, जिससे भाई मेरी प्योर सीक्वेंस नहीं हो जाती है, और मैं इस राउंड में कैसे तैसे करके बच जाता हूँ, और मैंने डायमंड 2 डिस्कार्ड कर दिया। तो गाइस इस चीज़ के लिए भाई 1 लाइक बनता है। मैंने मतलब कितनी मुश्किल से यहाँ पे देखो गेम को पहुँचाया, और राउंड भी देखो काफ़ी लंबा चल गया। और चलो अच्छा हुआ कि भाई किसी बंदे ने डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो हम तो भाई कब का लिमिट हो जाते। भाई देखो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मेरे को लग रहा था कोई ना कोई कार्ड तो आएगा, और मैंने देखो भाई बच गया। तो यही चीज़ रहती है कि अगर आपको बचना है सेट रेंज करके रखो, क्योंकि सीधा डिक्लेयर का सोचो या फिर बचने का सोचो, अगर आपके 100 से कम पॉइंट है तो बंदा एस डिस्कार्ड करता, कोई नहीं, क्लोड से कार्ड पिक करते हैं। हर्ट में जे मिला हमको, सो इसी को ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि अब हमको एक कार्ड चाहिए। वैसे हर्ट में 8 जा चुका है हमारा, हर्ट में 7 नहीं अभी तक आया,
अब ऐसा भी हो सकता है जो हमारा 70 पॉइंट पे बंदा, ये बंदा ना कार्ड लेके बैठा हो हर्ट में 7 सेट ही ना रहे कर रहा हो कहीं, क्योंकि बंदे ने डायमंड 7 पिक किया और बंदे ने हर्ट 8 भी डिस्कार्ड किया, तो चांस हो सकता है कि भाई बंदे के पास हर्ट एंड 7 हो। और ये 100 पॉइंट वाला बंदा भाई एक और कार्ड पिक करवा दे भाई, फिर तो भाई तेरे को आराम से इस टेबल से एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद नहीं तो मेरे को तंग करने वाला, बस एक गलती कर दे और तेरे को सीधा पहुंचाते हैं घर। भाई देखो बंदे ने 4 डिस्कार्ड किया, लेकिन हुक्म का कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं भाई। हर्ट 5 मिला, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पे कितना करीब हैं डिक्लेयर के, लेकिन बंदा जो है 70 पॉइंट हमारा हर्ट 5 पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। चलो डिक्लेयर तो किया किसी ने, मतलब इतना टर्न लगाना कि भाई। और देखो यहाँ पे 55 पॉइंट बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ है। और भाई देखो कमाल की चीज़, जो बंदा 100 पॉइंट पे ना वो बंदा 5 का सेट नहीं कर रहा है और देखो 5 हमारे पास आया भाई। देख रहे हो क्या ही कमाल की चीज़ हुई है। खैर कोई नहीं, अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं गाइस। इस बारी मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को अगर मौका मिलता ना फर्स्ट टाइम में डिक्लेयर करने का, भाई मज़ा आया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक ही बंदा एलिमिनेट होता। लेकिन मैं यहाँ पे यही सोचा था कि ये सभी बंदे कैसे तैसे करके प्ले कर जाएं बस इस बार। तो बंदा हर्ट में जे डिस्कार्ड करता है भाई, हर्ट जे पिक कर लेते हैं या फिर क्लोडस से कार्ड पिक करे। अब मेरे दिमाग में यही चला था कि कौन सा कार्ड चूज़ करूँ, क्लोडस से या फिर ओपन डैश से। तो मैं यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करता हूँ, लेकिन ये क्या भाई डायमंड 9 मिलता है, सो मैं इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। मतलब गाइस देखो मैंने क्या ही गलत सीन कर दिया, पर मैंने यही सोचा कि क्या पता क्लोडस से मेरे पास कोई ढंग का कार्ड मिले, इसी वजह से मैंने भाई क्लोडस चूज़ किया। क्योंकि ओपन डेक में तो भाई हर्ट जे है ही, क्या पता क्लोड डेक में से क्लब में जे आता और मैं सीधा डिक्लेयर कर देता। चांस बहुत ज़्यादा था, लेकिन चलो कोई नहीं भाई। और यहाँ पे डीलर प्ले कर गया, दोनों बंदे प्ले कर गए। हर्ट एस, देखो हर्ट एस हमारे पास पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे क्लोडेक से भी हर्ट 9 मिलता है। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि बंदे को 9 डिस्कार्ड करूँ या फिर कोई और कार्ड। तो मैं यहाँ पे 9 को होल्ड करके भाई 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्लब में, क्योंकि बंदा कहीं सेट ना रहे कर रहा हो भाई 9 का। इसी वजह से मैंने 9 को होल्ड कर लिया और मैंने क्लब 10 डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि क्लब में जे भी जा चुका है ओपन डेक में। पता नहीं क्या ही हम होगा, हम डिक्लेयर कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमको कार्ड ही नहीं मिल रहा। हुक्म का 10 भाई यूजलेस कार्ड है, सो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। देखो जोकर मिला भाई, इस बार मैं डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन कोई नहीं। तो मैं अब यहाँ पे किंग भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बचना भी है, तो इसी वजह से मैंने किंग डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं गाइस सीधा पहुँच गया हूँ एक कार्ड पे भाई, हर्ट 10 हमको ही चाहिए था। चलो कोई नहीं, हर्ट में 6 भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन देखो बंदा हमको 10 डिस्कार्ड करता। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करता है एंड गाइस फाइनली हमको डायमंड 9 मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे सेट रहे करके 3 के साथ डिक्लेयर कर देते हैं और देखते हैं ये बंदे कितने कितने पॉइंट देते हैं। देखो एक बंदे के 72 पॉइंट हैं और एक बंदे के 81 पॉइंट। तो भाई तुम देख ही सकते हो, बंदों के पास अच्छे कार्ड थे, बच गए बंदे। तो अब यहाँ पे गाइस लास्ट राउंड होने वाला है, बस देखते जाओ। तो अगेन यहाँ पे गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं। तो भाई तुम देख सकते हो इस बार हमारे पास कैसे कार्ड हैं। एक जोकर है और यहाँ पे एक प्योर सीक्वेंस है, और यहाँ पे देखो चांस भी हैं हमारे पास पीछे के। मतलब कि मेरे को ओवरऑल 3 कार्ड चाहिए अगर बचना है तो बंदे यहाँ पे देखो 2 तो प्ले कर गए हैं, और यहाँ पे देखते हैं डीलर प्ले करेगा या फिर ड्रॉप, क्योंकि दोनों के पास तो चांस नहीं है ड्रॉप का। तो यहाँ पे देखो बंदा को हर्ट 8 डिस्कार्ड करता है, सॉरी क्लब 8 डिस्कार्ड करता है। मैंने भाई कार्ड डिस्कार्ड कर दिया। ओके हुक्म का 8, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। क्लब जे मिला सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो सिर्फ 2 वैलिड कार्ड चाहिए, तो मैं भाई बच सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। बचना तो क्या ही है, डिक्लेयर कर सकता हूँ सीधा मैं। तो देखते हैं भाई हमारी किस्मत में क्या आता है।
हुक्म का जे भाई यूजलेस कार्ड है, सो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं भाई। देखो डायमंड 7 मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं 7 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ डायमंड में, क्योंकि डबल कार्ड है तो बंदे को लग भी सकता है। लेकिन चलो सही है, नहीं लगा। वैसे बंदे के देखो 81 पॉइंट था, इस बंदे के चांस बहुत ज़्यादा है कि ये बंदा सरवाइव कर जाए इस गेम को। और भाई हमको तो कोई कार्ड नहीं मिल रहा, एस भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ इसका सेट ही नहीं हो सकता है, लेकिन देखो बंदा हर्ट जे पता नहीं कैसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। डायमंड एस देखो मेरे पास जो कार्ड पहले से वही आ रहे हैं, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब यूजलेस ही कार्ड आए जा रहे हैं बैक टू बैक। भाई बंदा क्या ही करे, किस्मत ख़राब चल रही है मेरे को लग रहा है। और देखो हर्ट 5 इस बंदे ने डिस्कार्ड किया। अब तो मेरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मतलब जो कार्ड हमको चाहिए वो कोई और बंदा क्यों डिस्कार्ड कर रहा है। और ये 90 पॉइंट वाला बंदा तो भाई एक भी कार्ड डिस्कार्ड नहीं कर रहा, जिससे कि भाई मैं कार्ड पिक करवाऊँ। देखो डायमंड 8 यूज़लेस कार्ड है भाई हमारे लिए, तो सो क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। क्लब 5 आता है, सो रख लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे डायमंड 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे डायमंड 6 आ गया तो मैं यहाँ पे सेटर नहीं कर लूँगा, तो मेरा तो यही थोड़ा आइडिया चल रहा था दिमाग में। अब देखो बंदे ने 3 डिस्कार्ड किया था डायमंड में, तो बंदे को डायमंड में 5 की भी नीड हो सकती है। हर्ट 10 पिक नहीं करें, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। हुक्म का 7 मिला हमको, तो मैं अभी यहाँ पे एस को ही सोच रहा हूँ डिस्कार्ड कर दूँ, क्योंकि डायमंड एस मैंने पहले ही डिस्कार्ड किया हुआ है, तो अगेन बंदे को नहीं लगेगा। और ऐसा ही होता है, नहीं लगता। लेकिन मेन दिक्कत अभी भी है कि भाई हमारे पास कार्ड कब आएगा वो जो हमको चाहिए। हर्ट में 2 तो आ नहीं सकता, हर्ट में 8 भाई ये भी नहीं चाहिए। क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। क्लब 7 मिला, रख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं हर्ट एस भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। और तो मैंने भाई इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे को बचना है, तो मेरे पास 5 या फिर 7 का सेटर ही होना चाहिए। हर्ट क्वीन पिक नहीं करें, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। किंग आता है भाई, मतलब मेरे पास हिसाब से जो मेरे को कार्ड चाहिए वो किसी न किसी बंदे पास हैं। देखो हुक्म का 8 भी आया, देखो वो भी 81 पॉइंट वाला बंदे ने डिस्कार्ड किया। अगर ये मेरे पास आता तो और गाइस देखो यहाँ पे कमाल की चीज़, मतलब कि अब हमको जोकर मिला और यहाँ पे बंदे ने एस भी डिस्कार्ड अब किया जाके। देखो जब मैंने एस का सेटअप ब्रेक किया, अब यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ, तो मैं यहाँ पे 5 डिस्कार्ड करने का डिसीजन लेता हूँ। वैसे बंदे ने हर्ट 5 डिस्कार्ड तो किया था, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायमंड 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अब एक ही कार्ड चाहिए। क्योंकि जो 4th कार्ड की सीक्वेंस में मैंने 4 ऐड किया है, वो 3 और 6 में ऐड करके डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन गाइज उससे पहले ही 90 पॉइंट वाला बंदा क्लोडस से कार्ड पिक करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और हम यहाँ पे 15 पॉइंट से लॉस हो गए, एलिमिनेट हो जाते हैं। और 81 पॉइंट वाला बंदा भी आई थिंक एलिमिनेट हो जाता है। नहीं भाई ये बंदा एलिमिनेट नहीं होता, मतलब हम ही एलिमिनेट होते हैं। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, हम गाइज लॉस हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना।